ऑरेंज कलर, ठीक है, ग्रे कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, कई टाइप्स के अलग अलग कलर्स के कैनुला होते हैं। अब उन कैनुला की लेंथ कितनी होती है, गॉज कितनी होती है, उनके क्या यूजेस होते हैं, क्या फ्लो रेट होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आईवी कैनुला कि कैनुला के कितने टाइप्स होते हैं, कलर के अकॉर्डिंग हम कैसे पहचाने कि किस साइज़ का कौन सा कलर है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे कि कैनुला के साइजेस क्या हैं, कैनुला का जो गॉज नंबर है वो क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, कितना डायमीटर है, कितनी लेंथ है, कितना फ्लो रेट है, वो सारी चीज़ हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईवी कैनुला हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, आईवी कैनुला का क्या मतलब है। आईवी हम इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं। आईवी मतलब इंट्रावेनस, ऐसे जो चीज़ जो हम वेन में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसी ट्यूब जो हम वेन में इंसर्ट कर रहे हो उसको हमने क्या बोल दिया, आईवी कैनुला। इसका ही दूसरा नाम क्या है, इंट्रा कैथेटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इंट्राकेट भी बोलते हैं, आईवी कैनुला भी बोलते हैं। ठीक है, तो आईवी कैनुला क्या है, ए स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब। कैसी होती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, इंसर्टेड इनटू अ वेन। हम किस में इंसर्ट करते हैं, वेन में। ठीक है, जैसे कि हम आईवी इंजेक्शन देते हैं उस तरीके से ही हम कैनुला को भी इंसर्ट करते हैं, यूजुअली इन योर हैंड और आर्म। ये ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, या तो हाथों में या फिर आर्म में। ठीक है, जैसे कि ये है, मान लो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी वेन्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर हमें जो वेन है वो विजुलाइज है, अच्छे से दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने कैनुला को इंसर्ट करेंगे। ठीक, अब कितने एंगल पे इंसर्ट करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसर्शन कितना है, 25 से 30 डिग्री। जितना हम जैसे कोई इंजेक्शन वेन में लगाते हैं वही सेम डिग्री पे हमें क्या देना है, कैनुला को इंसर्ट करना है, 25 से 30 डिग्री पे। अब ये सब हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन होता है जो पर्पस है उसका क्या है, हम आईवी कैनुला क्यों लगाते हैं। भाई हमें किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ब्लड चढ़वाना है, ठीक है, तो हम किसके थ्रू चढ़ाएंगे, आईवी कैनुला के थ्रू। अगर हमें किसी को ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, इंजेक्शन देना है बाई कैनुला, मतलब वेन्स में इंजेक्शन लगाने हैं, ठीक है, और क्या करना है, आईवी फ्लूइड जो बोतल चढ़ाते हैं वो भी हम कैनुला के थ्रू ही चढ़ाते हैं। अब इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर हमें इंजेक्शन दिन में 2-3 इंजेक्शन लगाने हैं, ठीक है, और हम कैनुला नहीं लगा रहे, तो उसको हम कितनी बार ब्रेक करेंगे, 6-7 बार ब्रेक करेंगे। तो कैनुला से क्या होगा, एक बार ये लग जाता है तो कम से कम हम इसको 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कितने भी 2-3 दिन में हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम इसके थ्रू लगा सकते हैं, फ्लूइड भी दे सकते हैं पेशेंट को, अगर किसी के ब्लड चढ़ना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कैनुला के थ्रू देते हैं पेशेंट्सों को। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कलर हैं बहुत अलग अलग कलर्स के, देखिए ऑरेंज कलर, ठीक है, ग्रे कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, कई टाइप्स के अलग अलग कलर्स के कैनुला होते हैं। अब उन कैनुला की लेंथ कितनी होती है, गॉज कितनी होती है, उनके क्या यूजेस होते हैं, क्या फ्लो रेट होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारा क्या है, पर्पल कलर कैनुला। ये कैनुला किस कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। तो जो कैनुला की यूनिट है, जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं, मान लो तो हम किलोग्राम, ग्राम ऐसे ही तो लेते हैं, तो ऐसे ही कैनुला की भी हर एक चीज़ की यूनिट होती है। दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, कोई वैसा सामान लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो जो कैनुला है उसकी भी यूनिट है, उसको हम किस में नापते हैं, गॉज में। ठीक है, तो इसमें गॉज अलग अलग होते हैं, तो इसमें गॉज कितना है, ये 26 गॉज का है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, जितने ही ज़्यादा गॉज का होगा कैनुला उतना ही उसका डायामीटर क्या होगा, कम होगा, और उतना ही फ्लो रेट कम होगा। मान लीजिए इसका गॉज है 26, ठीक है, इसका जो नंबर है वो क्या है, गॉज का 26 है, मतलब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और कैनुला कितने नंबर के हैं, 24 के भी हैं, 22 के भी हैं, 20 के हैं, 18 के हैं, 17 के हैं, 16 के हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट गॉज का है वो क्या है, 26 गॉज का।
तो गॉज ज़्यादा होने से क्या होगा, एक तो डायामीटर कम होता है। डायामीटर क्या है, उसका जो एक्सटर्नल डायामीटर है वो कम होगा, प्लस जो फ्लो रेट है, मतलब किस उससे वो बह रहा है। मान लो अगर हमने किसी पेशेंट के कैनुला लगाया और उसकी बोतल चढ़नी है, ठीक है, तो अगर हम बोतल को फुल पे कर देंगे, एक जो बोतल में लगा होता है, जो आईवी सेट होता है, उसमें एक ऊपर नीचे करने का होता है, ठीक है, उसमें हम सेट करते हैं कि हमें स्लो पे चलानी है या फिर फास्ट पे चलानी है। अगर मान लो हमने वो फास्ट पे चलाई है तो एक मिनट में 15 ml, ठीक है, जो 15 ml फ्लूइड है वो ही चढ़ पाएगा। तो वो क्या हो गया, फ्लो रेट, कि भाई एक मिनट में हम कितने से कितना फ्लो उसमें जो फ्लूइड है वो जा सकता है। तो इसमें कितना जा सकता है, 15, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लो रेट भी कम होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको हर कलर कोडिंग के गॉज के अकॉर्डिंग और ये जो फ्लो रेट है और डायामीटर है वो क्लियर हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो गॉज है ज़्यादा, उसी हिसाब से आप उल्टा कर लो कि डायामीटर भी कम होगा और फ्लो रेट भी कम होगा। अगर गॉज है कम तो फ्लो रेट ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गॉज कितना है, 26 गॉज का है। जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, जो बाहर का डायमीटर वो कितना है, 0.6 mm। नेक्स्ट इसकी जो लेंथ है, यहाँ से इसकी लेंथ लगाई जाती है यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 19 mm। ये हर एक जो कैनुला है अगर कंपनी वाइज है तो उसमें थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा, आप मार्केट से कभी भी कैनुला लाएं तो उसके पीछे जब आप चिट छुटाते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं तो चिट पे सारी चीज़ लिखी होती है कि कौन से गॉज का है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका डायमीटर कितना, उसका फ्लो रेट कितना है, ठीक है। तो अगर आप 26 गॉज का ही ले रहे हो किसी से भी कैनुला, पर वो अलग अलग कंपनी का है, तो लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट फ्लो रेट कितनी होती है उसकी, 15 ml पर मिनट। एक मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 ml फ्लूइड ही ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसका यूज़ क्या है भाई, किन किन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूनेट्स, चिल्ड्रन और एल्डर एडल्ट में। तो मानो सबसे अगर जैसे ये 26 गॉज है, ठीक है, तो जो इसकी सुई है वो पतली होगी। पतली कैसे होगी, क्योंकि उसमें 15 ml ही फ्लूइड जा रहा है। जो हाईएस्ट है उसमें 270 ml ब्लड जाता है। तो सोचो वो कितनी मोटी होगी और ये कितनी पतली है। तो अगर नंबर ज़्यादा तो जो गॉज जो सुई है उसका साइज़ छोटा, ठीक है, तो उसमें फ्लो रेट भी कम। तो जो न्यूनेट्स है, न्यूनेट्स कौन होते हैं, बर्थ से लेके 28 दिन तक के बच्चे को या 1 महीने वाले बच्चों को हम न्यूनेट्स बोलते हैं, ठीक। और चिल्ड्रंस और एल्डर एडल्ट, इनमें क्या होता है, इनकी वेन बहुत पतली होती है, ठीक है। पतली होने के साथ साथ इनमें हम फ्लूइड एक साथ नहीं चढ़ा सकते, तो फ्लूइड कम देने की वजह से और वेन्स का पतले होने की वजह से हम इसमें 26 मतलब सबसे छोटे वाले गॉज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे छोटे वाली जो सुई है, मतलब गॉज का तो नंबर ज़्यादा होगा लेकिन सुई की जो साइज़ है वो छोटी होगी, जिससे कि फ्लो रेट भी कम होगा। तो इस तरीके से ये सारी। नेक्स्ट आ जाते हैं येलो कलर कैनुला। ये भी कितने गॉज का है, 24 गॉज का है, ठीक है। इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितना है, 0.7 mm। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 19 mm। और जो इसका फ्लो रेट है वो कितना है, 20। अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका कितना था, 15, और इसका कितना है, 20, मतलब बढ़ रहा है। जैसे जैसे गॉज कम होगा, 26 से 24 हुआ तो इधर फ्लो रेट क्या हो गया, बढ़ गया। यही चीज़ आप याद रखो, ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 मिनट में फास्ट भी कर देते हैं तो इसमें 20 ml फ्लूइड जाएगा। अब इसको हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं, सेम वही चीज़, इसको भी हम बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, न्यूनेट्स में यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू कलर कैनुला। ब्लू कलर के कैनुला, ठीक है, इसका गॉज कितना है, 22। ये जो आप कलर अलग अलग देख रहे हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ब्लू कलर वाले के गॉज कितना होता है, 22। तो इसका भी मैं आपको लास्ट में एक निमोनिक्स बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से याद कर सके।
तो सबसे पहले ब्लू वाले कैनुला का गॉज नंबर कितना है हमारा 22, ठीक है। और इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितनी है 0.9 mm, लेंथ कितनी है इसकी 25 mm, और जो इसका फ्लो रेट है वो कितना हो गया 30 ml। पीछे कितना था 20 ml, ठीक है। ये देखिए 24 गॉज में कितना था फ्लो रेट 20 ml, अब ये 22 गॉज का है, इसका फ्लो रेट कितना हो गया 30 ml। जैसे जैसे गॉज बढ़ेगा फ्लो रेट कम होगा, अगर गॉज कम है तो फ्लो रेट ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखिए। अब हम इसको किस किस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी हम तो ब्लू वाले को हम किस में यूज़ करते हैं इन्फ्यूज़न देने के टाइम पे, या फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना हो, या एल्डर एडल्ट में, इन तीनों चीज़ों में। इन्फ्यूज़न क्या है, जो हम ड्रिप लगाते हैं उसी को हमने क्या बोल दिया इन्फ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब ब्लड का चटना, उन चीज़ों में हम किसका ब्लू कलर के जो कैनुला है उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पिंक कलर के। जो पिंक कलर है ये मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका गॉज कितना होता है 20 गॉज का होता है, ठीक है। इसका जो पिंक कलर का अगर कोई पूछता भी है या कोई क्वेश्चन आता है, या हम नॉर्मल में भी जब हॉस्पिटल में कैनुला लगाते हैं तो हम ज़्यादातर 20 या 22 वाले गॉज का लगाते हैं अगर एडल्ट पेशेंट है तो, ठीक। तो सबसे पहले इसका कितना है गॉज 20 गॉज है। इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर वो कितना है 1.1 mm, इसकी लेंथ कितनी है 32 mm, और इसका जो फ्लो रेट है वो कितना है 55 ml पर मिनट। वही सेम चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे गॉज कम होता जाएगा 24 से 20 पे आ गया, वैसे वैसे फ्लो रेट क्या होगा बढ़ता जाएगा। अब 1 मिनट में 55 ml ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका हम यूज़ किस में करते हैं इन्फ्यूज़न, मतलब ड्रिप चढ़ाने में, ड्रिप लगाने में। दूसरा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हमें इंजेक्शन देना है, ठीक है, उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन ज़्यादातर सर्जरी, किसी का ऑपरेशन होता है उस टाइम पे यूज़ करते हैं, या किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होना हो उस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो ग्रीन को ज़्यादातर प्रेफर हम उस कंडीशंस में करते हैं। तो ग्रीन कलर वाले को किस नंबर से गॉज है 18, ठीक है। जो ग्रीन कैनुला है उसका नंबर क्या है 18 गॉज है। उसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितनी है 1.3 mm हमारी, और जो लेंथ है वो कितनी है 45 mm, और जो इसका फ्लो रेट है, बहने का जो दर है वो कितना है 90 ml पर मिनट। इसमें से 1 मिनट में 90 ml फ्लूइड चढ़ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसे किस किस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रैपिड फ्लूइड, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है और उसमें से वाटर लॉस हो गया, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो गया, तो अगर हमें जल्दी से फास्टेस्ट उसको फ्लूइड चढ़ाना है तो हम कौन सा कैनुला का यूज़ करेंगे 18 गॉज का। या फिर किसी की मेजर सर्जरी है, ऑपरेशन है, उस टाइम पे भी फ्लूइड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो भी हम कौन सा यूज़ करते हैं 18 गॉज का। या फिर किसी को रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ठीक है, मान लो जल्दी से ब्लड चढ़ाना है, तो उसमें भी हम कौन सा कैनुला का यूज़ करते हैं 18 गॉज का, ग्रीन वाले कैनुला का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइट कलर कैनुला, ठीक है। तो सेम वही चीज़ कि इसका गॉज कितना होगा 17 गॉज का होगा, ठीक। एक्सटर्नल जो डायमीटर वो कितना होगा 1.5 mm होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी 45 mm लेंथ होगी। अब जो इसका फ्लो रेट है वो देखो आप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे गॉज क्या हुआ कम, फ्लो रेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये 1 मिनट में 150 ml फ्लो करेगा। मान लो हमने ड्रिप में लगाई और ड्रिप में इसने क्या किया 1 मिनट में 150 ml फ्लूइड चढ़ा देगा, तो ज़्यादा तो है, ठीक है। अब हम इसको किस किस में यूज़ कर रहे हैं, सेम वही चीज़, रैपिड फ्लूइड, कोई हमें जल्दी फ्लूइड चढ़ाना है तब, या कोई मेजर सर्जरी हो उस टाइम पे भी हम वाइट जो कैनुला उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी में जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है उसमें भी हम वाइट वाले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। ग्रे कलर के गॉज को क्या है 16 गॉज का होता है, ये कितना 16 गॉज का होता है वाइट कलर का। इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है 1.8 mm होती है,
लेंथ इसकी 45 mm होती है, और जो इसका फ्लो रेट है, धीरे धीरे गॉज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फ्लो रेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये 1 मिनट में कितना है, 220 ml फ्लूइड चढ़ सकता है इससे। अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी उसको फ्लूइड चढ़ाना है, मान लो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है और हमें कैनुला कौन सा लगाना है, तो हम ग्रीन भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं और ग्रे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ बोल रहा है इसमें भी कि रैपिड फ्लूइड, अगर हमें जल्दी से फ्लूइड चढ़ाना हो किसी में तो हम इसका यूज़ करेंगे। मेजर सर्जरी या ऑपरेशन में यूज़ करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर की कौन सी, कितने नंबर का गॉज होता है, 14 नंबर का, 14 नंबर का गॉज होता है। इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 2.1 mm होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे गॉज कम हो रहा है, डायमीटर और फ्लो रेट कौन से हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डायमीटर इसका कितना हो गया, 2.1 mm, और जो लेंथ है वो 45 mm है, और जो फ्लो रेट है, बहने का जो दर है वो कितना है, 1 मिनट में 270 ml, ये सबसे हाईएस्ट है। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी कि भाई 24 और 26 गॉज कितना कर रहे थे, 15-20 ml 1 मिनट में, लेकिन इनका कितना फ्लो रेट है, 270 ml पर मिनट। 1 मिनट में ये 270 ml फ्लूइड चढ़ा सकते। ठीक है, अब किस किस में यूज़ कर सकते हैं, सेम वही चीज़। हमें अगर जल्दी फ्लूइड चढ़ाना हो किसी में इमरजेंसी कंडीशन में तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मेजर सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं, और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, जल्दी हमें ब्लड चढ़ाना हो उसमें हम इन कैनुलाओं का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो निमोनिक्स है वो क्या है, ओजी वाटर गरम। ठीक है, पियोगे भाई ये पियो। तो इससे अब हमें कलर सबसे पहले क्या है, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज, फिर उसके बाद है हमारा ग्रे, फिर क्या है, वाटर से वाइट, और ये क्या है, ग्रीन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ होगा कि ग्रे पहले आएगा या ग्रीन। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पियोगे मतलब पिंक, फिर क्या आ जाएगा, ब्लू, फिर येलो और पर्पल। तो इससे आप कलर कोडिंग से, ठीक है, ये करके यहाँ से ऑरेंज क्या है, 14 गॉज का, ग्रे क्या है, 16 गॉज का, वाइट क्या है, 17 गॉज का, ग्रीन क्या है हमारा, 18 गॉज का, पिंक क्या है हमारा, 20 गॉज का, ब्लू क्या है हमारा, 22 गॉज का, और येलो क्या है हमारा, 24 गॉज का, और पर्पल है हमारा 26 गॉज का। तो ये आपको गॉज नंबर भी याद हो जाएंगे और कलर्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने अभी देखा पिछली स्लाइड्स में कि 24 और 26 गॉज के जो हैं वो हम किस में यूज़ कर रहे थे, इन्फेंट्स में, न्यूनेट्स में, चिल्ड्रंस में, क्योंकि बच्चों के लिए है। अब बाकी के जो है वो एडल्ट में हैं। ठीक है, कुछ किस में है, 18 गॉज के, 17, 16 के, इनमें हम किस में यूज़ कर रहे हैं, मेजर सर्जरी में, या फिर जल्दी हमें फ्लूइड चढ़ाना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज जल्दी करना हो, तो उन सब में हमें इन कैनुलास का यूज़ करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।